हेलो एवरीवन, मैं अमर कुमार दत्ता। स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल एवरी आवर जॉब न्यूज़ पर। फ्रेंड्स, 30 सितंबर का जेई का पेपर 2 खत्म हो गया है। चलिए पूछते हैं कैसा रहा आज का पेपर। कैसा रहा पेपर? खतरनाक पेपर, खतरनाक एकदम। आइए इधर आइए। कौन कौन से टॉपिक से पूछे गए? टॉपिक मतलब कहाँ से उठाया किसी को पता नहीं चला। टोटली थ्योरी बेस्ड था एकदम। बिना पेन का और बिना कागज का भी आप एग्जाम हाँ, दे सकते हैं। बस बस। मतलब इजी प्रश्न थे? इजी क्वेश्चन नहीं था। कोई पढ़ाई लिखाई का कोई मतलब आउट ऑफ सिलेबस आ रहा है? नहीं नहीं, आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, टोटली थ्योरी बेस्ड है। आप ये क्वेश्चन का जो पैटर्न है पहले से वो पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा पैटर्न फॉलो है। नया क्वेश्चन नया टॉपिक से उठा रहा है बस। एक ही टॉपिक से एक ही टॉपिक से जो नया टॉपिक उठाया उसी से एक ही टॉपिक से 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन बना दे रहा है एक ही कुछ। टॉपिक से मतलब ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं। हाँ, कौन सा टॉपिक से अभी आज पूछा गया? अभी तो ये बकलिंग इफेक्टिव लेंथ वगैरह पूछ रहा है जो कि नॉर्मली कॉलम वगैरह का होता है, लेकिन इसमें पूछ रहा है बीम का टोर्सन में है तो कैसे होगा। फिर कैंटिलीवर बीम के बारे में पूछ रहा है, उसका इफेक्टिव लेंथ कैसा होगा। बहुत नया क्वेश्चन। आपने कितने अटेम्प्ट कर लिया? असिस्टेंट इंजीनियर का पेपर है। आपने कितने अटेम्प्ट किए? अटेम्प्ट तो जनरली किए हैं 100 ही। 100। आपने कितने किए? मैं भी 100। चलिए बेस्ट। कैसा रहा सर पेपर? कैसा रहा पेपर? कितना अटेम्प्ट कर लिया आप? कैसा रहा पेपर? पेपर ठीक ही ठाक था। क्वेश्चन रिपीट कर रहा है पिछला। क्या आपको प्रश्न लगे कि ये रिपीटिशन में है? जैसे पिछला बार वो ग्राफ से क्वेश्चन आया था ना, कौन सा सॉइल अच्छा होता है कंपैक्टेड के लिए, वो था। फिर आपका कंप्रेशन नंबर से क्वेश्चन आया हुआ था, इफेक्टिव लेंथ का कंडीशन से आया हुआ था क्वेश्चन ओवरऑल ठीक ही था, लेकिन आउट ऑफ द बॉक्स बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं। आउट ऑफ सिलेबस से आया क्या? नहीं, आउट ऑफ सिलेबस नहीं, आउट ऑफ द बॉक्स आ रहा है। अच्छा। कुछ क्वेश्चन हमारे गजब फ्रेंड को क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? एनालिसिस के हिसाब से पढ़ के आओ यार, काम आएगा। तो आपने कितना अटेम्प्ट कर लिया? मेरा 98 है। चलिए बेस्ट। कैसा रहा पेपर? अच्छा था। कितना अटेम्प्ट कर लिया? 120। 120 पूरा कर लिया? हाँ, कितना लगता है, कितना एक्यूरेसी है आपका इसमें? 80%। 80%। तो इसमें मेनली कौन कौन से टॉपिक से पूछे गए? ऐसे पूछता है, एक ही जगह से बहुत सारा क्वेश्चन आ जाता है जहाँ से कौन से टॉपिक से आए थे आज? ये बताना सही नहीं रहेगा शायद। ऐसे ही ज़्यादा पूछा था इस बार। इफेक्टिव लेंथ से लगभग 8 क्वेश्चन होगा। ट्रांसपोर्टिंग इंजीनियरिंग से बहुत कम। बहुत कम। हम्म। तो कौन सा आपका टॉपिक में लगा कि आपको इसमें ज़्यादातर पूछा गया? स्टील का बहुत सारा सवाल था और स्टील का? एक ही जगह से। और फिर वो आई सेक्शन वाला बकलिंग क्लास करके एक जगह है, वहीं से लगभग 4 क्वेश्चन वहीं से उठा के रखा था। और पेपर 1 में आपने कितने अटेम्प्ट किए थे? वो बहुत ज़्यादा टफ था। कितना अटेम्प्ट कर लिया था? रिस्क ले लिया था मैंने, इसलिए बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट था। उसमें भी मैंने 90 कर दिया था। आपके हिसाब से क्या लगता है कितना कट ऑफ जाना चाहिए? कट ऑफ आई थिंक 50% से ज़्यादा हो जाएगा। कितना? 55% या 55% हाँ, UR का? ऊपर हो जाएगा 55 से। हाँ वो तो थोड़ा सा टफ आ रहा है। हाँ, टफ कौन है। सा कैटेगरी में रखेंगे ये पेपर को? टफ रखेंगे, मॉडरेट टू टफ रखेंगे इसको। मॉडरेट टू टफ, हाँ। पेपर 1 को टफ में रख सकते हैं। जीके से कोई संबंधित प्रश्न आपको जो याद हो? जीके से झारक्राफ्ट किसका PSU है, सेंट्रल का है या फिर झारखंड का है? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, पेपर अच्छा रहा। कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न पूछे? आपके सारे सब्जेक्ट से आपके सवाल पूछेगा। कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं कह सकते जिसका वेटेज ज़्यादा था, सब में इक्वल वेटेज था। इरिगेशन इंजीनियरिंग से इरिगेशन से आपका, हाँ, इरिगेशन से सवाल कितना था। आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे गए थे उसमें? इरिगेशन से करीब 6 से 7 क्वेश्चन पूछे थे। और आपका इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग से? इन्वायरमेंट से काफ़ी क्वेश्चन थे आपके। पाइप से थे, सीवर से थे। लगभग इन्वायरमेंट से 12 से 13 क्वेश्चन थे लगभग। क्या लगता है कितना वेटेज, मतलब जिसका ऐसा पॉइंट होगा कि आपका जिसमें ज़्यादा आपका वेटेज रहेगा? कोई ऐसा टॉपिक है कि जिसका वेटेज ज़्यादा है? जी, सॉइल का काफ़ी वेटेज है। सॉइल काफ़ी Soil वेटेज है आपका जी। और आपका इन्वायरमेंट से भी काफ़ी वेटेज रहा, फ्लूइड मैकेनिक्स से भी रहा, जबकि हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतने सारे क्वेश्चंस रहेंगे। पेपर क्या थियोरेटिकल आ रहे हैं कि आपका नॉमेरिकल? आज तो पूरी तरह से थ्योरेटिकल क्वेश्चन, पूरी तरह से। डायग्राम टाइप का? 2-3 से ज़्यादा नहीं थे। डायग्राम टाइप का कुछ आ रहे हैं? जी, डायग्राम टाइप का? नहीं, डायग्राम नहीं, नहीं। मतलब 2-4 थे बस, ज़्यादा नहीं। जैसे कि हाँ, SFD BMD इस टाइप के नहीं थे, बस सिंपल आपका याद तो नहीं आ रहा, लेकिन ज़्यादा डायग्राम्स नहीं थे। नहीं। आपने कितना अटेम्प्ट कर लिया? हमने तो 85 अटेम्प्ट किया है। 85। आपका कितना एक्यूरेसी रहेगा इसमें सर?
80%, 75-80% तो रहना चाहिए। आपके हिसाब से क्या लगता है कितना कट ऑफ जाना चाहिए? देखिए आज के एग्ज़ाम के हिसाब से तो कट ऑफ जो है वो थोड़ा सा डाउन जाना तो चाहिए, लेकिन अब बाकी डेज में क्या हो रहे हैं वो तो लोग जानेंगे ना। तो आप कौन सा कैटेगरी में रखेंगे आज का पेपर? इजी टू मॉडरेट कि मॉडरेट टू हार्ड? मॉडरेट कह सकते हैं, प्योरली मॉडरेट कह सकते हैं। मॉडरेट हाँ एकदम मॉडरेट। या मॉडरेट टू हार्ड? नहीं मॉडरेट तो हार्ड तो बिल्कुल भी नहीं, मॉडरेट कह सकते हैं और इजी भी नहीं कह सकते, क्योंकि न्यूमेरिकल्स नहीं थे तो थ्योरेटिकल थे, काफ़ी डेप्थ वाले थ्योरी थे। पेपर 1 में कितने कर लिए आपने सर? पेपर 1 में करीब हमने 88 के लगभग किया था। 88। झारखंड से संबंधित कोई प्रश्न जो आपको याद हो? झारखंड से संबंधित जैसे JSCA स्टेडियम जो आपसे पूछा ये कहाँ पे लोकेटेड है, और एक फॉल का था, फॉल्स के बारे में काफ़ी पूछ नहीं, हुंड्रू नहीं, ऑप्शंस में थे बट वो एक्चुअल कुछ और भी फॉल था, वो कौन सा रिवर पे लोकेटेड है उस फॉल के बारे में पूछ रहा था। तो इस टाइप के अनुच्छेद से संबंधित कोई प्रश्न? अनुच्छेद से हैं आपके गवर्नर्स के जो अपॉइंटमेंट होते हैं उससे रिलेटेड कौन से आर्टिकल हैं, ये सब थे आपके। मैथ रीजनिंग मेनली कितने प्रश्न पूछे गए थे उसमें? मैथ्स से काफ़ी क्वेश्चन थे, मैथ्स से करीब 10 क्वेश्चन थे, रीजनिंग से भी करीब करीब मैथ में कौन कौन से टॉपिक से मतलब कौन से लेसन से आ रहे हैं? मैथ्स में आपके प्रॉफिट एंड लॉस थे आपके, और कुछ मेंसुरेशन से भी एक आध क्वेश्चन थे, ट्रायंगल्स से रिलेटेड, और रीजनिंग के बारे में बात करें? रीजनिंग काफ़ी इजी थी। इजी थे। हाँ वो कोई दिक्कत नहीं है मेरे ख्याल से। और साइंस से संबंधित कोई प्रश्न आए थे क्या? बायो से थे आपके, फ्लोरा फौना इस टाइप के क्वेश्चन थे। और इसमें कंप्यूटर में कंप्यूटर से भी काफ़ी इजी क्वेश्चन, बहुत वो नहीं कह सकते आप, कोई उसमें मतलब कोई अगर मॉडरेट किसी ने पढ़ाई किया है अगर कंप्यूटर्स तो वो जनरल इन जनरल काफ़ी डेप्थ वाले नहीं थे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अच्छा रहा। क्या क्या मतलब आपका जीके से संबंधित आए? और जनरल में आया सर वो अब कुछ नदी के बारे में आया था, ठीक है, और जैसे कि अब है ना संविधान के बारे में कुछ था जो आर्टिकल था, ठीक है, एक आर्टिकल पूछा था और एक 4 ऑप्शन था जिसमें नदी था, बोला गया था उत्तराखंड से कौन कौन नदी नहीं निकलता है, ठीक है, तो उसमें ऑप्शन था आपका गंगा नदी था, जो ऑप्शन मतलब 3 तो पता था वो चीज़, और हाँ ऑप्शन देख के आदमी सर्च कर सकता है, और बाकी नॉन टेक में क्वेश्चन बहुत ईजी आया था, ठीक है, टेक्निकल का क्वेश्चन जो भी था, जनरल क्वेश्चन जो होता है ना वही सारा क्वेश्चन था। आपके मतलब आने वाले फ्रेंड को क्या सजेस्ट करना चाहेंगे मतलब जनरल इंजीनियरिंग से संबंधित? अगर जो भी प्रिपरेशन करना चाह रहा है मतलब जो कर रहा है, ठीक है, तो वो बेसिक जो होता है थ्योरी पढ़ के जाए, न्यूमेरिकल पे फोकस ना करे, ठीक है। बात करें सिविल में क्या सजेस्ट करना सिविल में कुछ इस पेपर में जो पहला पेपर दिया हम उसमें न्यूमेरिकल एकदम नहीं था, मतलब एक छोटा सा न्यूमेरिकल था, बहुत छोटा सा, ठीक है। क्या क्या टॉपिक आ रहे हैं? टॉपिक सारा टॉपिक को कवर किया गया है, अच्छा, लेकिन मतलब ठीक है, लेकिन ऊपर से, ठीक है, मतलब अगर ऐसा है कि अगर ये चेक कर रहे हैं कि न्यूमेरिकल पोर्शन करके जाए, जैसे हम लोग SSC JEE के लिए करते हैं न्यूमेरिकल पोर्शन करके करते हैं, ठीक है, तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, इसमें आप कर सकते हैं बस डीप पढ़ें लेकिन थ्योरेटिकल नॉलेज रखें बस। आपने मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल का थोड़ा सा देखा था? और देखे तो नहीं थे, बट जब डिप्लोमा में थे तो सारे फ्रेंड लोग पढ़ते थे ना, वहाँ पे बैठ के ऐसे ही। क्या क्या मतलब थोड़ा बहुत देख लिए थे? हाँ वहाँ बस उसमें कुछ मोटर के आ रहे थे इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल? क्या मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल का कोई प्रश्न आपको याद है? हाँ उसमें मोटर के बारे में पूछा गया था कि आपका जो हम लोग 12th में पढ़े थे ना, उसमें था ऐसा कि आपका एक ग्राफ दिया हुआ था, ठीक है, तो उसमें AC DC डिसाइड करना था, कुछ वो प्रॉपर AC है प्रॉपर DC है वो चीज़, बस बाकी उतना याद नहीं है, ठीक है। करंट से कोई प्रश्न आए थे? करंट ऐसा कुछ तो 12th बेसिस पे हो गया ना डायरेक्ट। करंट अफेयर्स करंट अफेयर का क्वेश्चन था क्या क्या? जो कि मेरे को याद नहीं था, उसमें बोला था कि अमेरिका से कोई साझा हुआ है जिसका कुछ नाम था ध्यान नहीं है, ठीक है, तो वो पूछा गया था वो किस देश से बिलोंग करते हैं, बस। आपने कितने अटेम्प्ट कर लिए? मेरा अटेम्प्ट सर 97 है। 97। क्या लगता है टेक्निकल जो पोर्शन है वो थोड़ा सा कम हुआ है, नॉन टेक पोर्शन थोड़ा अच्छा गया। तो कितना लगता है आपका कितना एक्यूरेसी रहेगा इसमें? जो चीज़ है मतलब टेक्निकल पोर्शन जो मेरा जो ब्रांच है वो तो ठीक है, बाकी जो उधर हाँ वो ठीक है, और बाकी जो मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल जो भी वो थोड़ा सा लगता है कि हाँ डाउट, हम वहाँ पे थोड़ा सा ऐसा ना कि जो क्वेश्चन नहीं आ रहा था वहाँ पे जो लग रहा था मुझको याद है वो कर रहे थे, बाकी छोड़ दे रहे थे। चलिए फ्रेंड्स, ऐसे ही डेली एग्जाम रिव्यू पाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तब तक के लिए जोहार।